बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाद विद नूर में खुशामदीद। मैंने पार्ट 1 में दिया था आपको हेयर सीरम, हेयर ग्रोथ सीरम, और बहुत शानदार उसके रिज़ल्ट हैं। आप अगर उसको यूज़ करें, आप 2 से 3 बार यूज़ करें और फिर देखें आपको कि आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी, चमक, और उसमें जो हेल्थ होगी उनकी वो नहीं समाई जाएगी आपसे। तो ये इस तरीके से हमने बनाया था। और देखें, अगर आपने ये रेसिपी मेरी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। तो ये ऊपर आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो अब जो हम दूसरा इसके बाद, यानी इसमें जो मुझे कमेंट्स मिले थे वो मेरे व्हाट्सएप पर, और मुझे सामने बहुत लोगों ने कहा, मुझे मैसेजेस किए और उन्होंने कहा कि आप इसका कोई और ऐसा हल बताएं कि जो बाल हमारे बुटैक्स से या हमारे जो बाल रिबॉन्डिंग से ख़राब हो गए हैं उनका कोई हल होना चाहिए। तो जिनके बाल नहीं उगते और स्कैल्प खाली होती चली जा रही होती है, यानी उनकी प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे बाल डेड, डैमेज और मतलब लाइफलेस हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इस सीरम को, अब जो मास्क दे रही हूँ वो, और एक और ऑयल है वो भी बनाऊंगी, वो भी दूंगी, एक दे चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अगर रेगुलर यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे ये सीरम तो 15 दिन की मैं एक चैलेंज दे रही हूँ, इसलिए कि आप ख़ुद भी इसको आजमा के देखें। 1 से 2 दिन छोड़कर आप इस मास्क को यूज़ करें और मुझे फिर इसकी फ़ीडबैक दें, तो आपको 100% इसके नताइज मिलेंगे। और जो स्कैल्प बालों से खाली हो चुकी है उसमें देखिएगा कि नई जान आ जाएगी, नए बाल आ जाएंगे, और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये देखें, मेरे पास ये है एलोवेरा का लीफ। तो अगर इससे भी कोई हेल्दी लीफ है जिसमें बहुत ज़्यादा जिसमें जेल हो तो वो भी आप ले सकते हैं, और मेरे पास इस वक्त ये मौजूद थी तो मैंने ये लिया। इसको मैंने साइडें इसकी कटिंग कर लेनी है, और फिर उसके बाद इसको हमने सेंटर से 2 पार्ट में कर लेना है इस तरीके से इसको, ताकि इसकी जो जेल है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। ठीक है, तो एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ, तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी इसकी जेल। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो अगला प्रोसीजर करेंगे वो आप देखिएगा। तो ये देखें, मैं कटिंग कर रही हूँ बहुत अच्छे से, और उसमें जो जेल होगी ना, देखें अभी माशाल्लाह कितनी इसमें जेल है। ये लिक्विड सा अब नीचे गिरता हुआ आपको महसूस होगा। तो ये देखें अभी हाफ़ हो गई है, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब इसके अंदर हम जो चीज़ भरेंगे, ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी जेल है, तो वो फिर इसको सोक करेगी। ये देखें गिर रही है जेल। अब हमने फंगरिक सीड लेने हैं, जो कि मेथी दाना कह सकते हैं इसे, तो वो हम इसके अंदर भरेंगे। ये मेथी दाना, मेथरे ले लें, मेथी दाना ले लें, ये हम जो अचार में डालते हैं वो हैं, और ये अगर सोने के भाव भी मिल जाए ना आपको तो आप लीजिए। इसके इतने फ़वाइद हैं कि अगर मैं फ़ायदे इसके गिनने बैठूं और आपको बताने बैठूं तो ये वीडियो क्या, कई वीडियोस जो है ना वो यानी पूरी नहीं पड़ेंगी, इतने ज़्यादा हैं। अब ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच के करीब इसमें भरने हैं सीड्स इस तरीके से, और उसको फिर जेल को इसके अंदर सिक्योर कर देना। ये देखें इस तरीके से, ये इसको हमने दबा के बंद करना है। इतना हमने भरना है कि ये इसके अंदर से निकले नहीं। तो जो निकले हुए उनको हम साइड पे कर देंगे, और फिर हमने इसको धागे से बांध लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि ये इसमें से ये बीज भी ना गिरें और जेल भी हमारी ज़ाया ना हो। तो ये देखें, मैं इसके ऊपर धागा लिपेट रही हूँ, तो ये सिक्योर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे बीज इसके अंदर भर लेने हैं, और अब हम धागा लिपेटेंगे इसके ऊपर ताकि ये अच्छी तरह से महफूज हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज में। तो इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन ए, सी और के होता है, और इसके अलावा जो है ना प्रोटीन का ये ख़जाना है, आयरन का ये ख़जाना है। यानी कि आपके जो हमारे बाल होते हैं वो बने ही प्रोटीन से होते हैं, तो प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे बाल जो है ना रफ़ हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है उनमें, और वो 2 मुँह के हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, झाड़ू की तरह हो जाते हैं। तो ये सारे जितने भी इसके बीमारियाँ, जितनी भी इसके मसाइल हैं
वो इसके अंदर मौजूद है, यानी कि उनका हल। और खाने में भी बहुत अच्छे हैं। आप इसको इलायची के साथ पीस के खाएं और फिर देखें कि आपकी बॉडी में कितनी अच्छी इसके फ़वाइद आते हैं। डेली आप निहार मुँह खाएं नीम गर्म पानी के साथ और उसके फ़ायदों का मुझे बताइएगा। इसको हमने इस तरह से बंद करके और फिर किसी शॉपर में हमने डाल देना है और उसको हमने रख देना फ्रिज में। तो इसके बाद जो हम मास्क तैयार करेंगे ना, वो देखिएगा ख़ास तौर पर कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। इन चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा ताकि आपको जो है ना इसके पूरे पूरे फ़ायदे मिला करें। तो ये देखें, हम इसको एक शॉपर में बंद कर रहे हैं। इसको 2 दिन के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रखें। थोड़ा सा इसको बंद करें ताकि बच्चे ना छेड़ें हमारे। तो ये देखें 2 दिन के बाद हम निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें 2 दिन के बाद ये इस तरह इसका नरम भी हो गया है और ये हमारा जो लीफ था वो ये इसका ये शक्ल हो गई है, ये कंडीशन हो गई है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे हम कि ये अंदर से इसके क्या हाल हैं, तो वो देख लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितने यानी तवानाई है और कितना, अगर आप इसको बना लेना एक मरतबा तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और जिनको बालों की ज़रूरत है तो वो ज़रूर ये चीज़ें करेंगे, तो फ़ायदा आप ही का है। और आप इसको गौर से देखें इस तरीके से 2 दिन के बाद हमने निकाला तो ये सारी जितनी भी जेल थी ये इन बीजों ने, यानी ये सीड्स जो थे हमारे मेथी दाना के, ये इन्होंने इसको पी लिया है और ये फूल चुके हैं इस वक्त। ठीक है। और अगर कुछ दिन हम मज़ीद इसको रखते इसी के अंदर तो इसमें मतलब पौधे निकलना शुरू हो जाते, जड़ें निकलनी शुरू हो जाती। तो इस वक्त हमने इसको इस कंडीशन पे 2 दिन के बाद निकाल लिया है। और अब इसको हमने ये देखें बिल्कुल इसकी जेल ख़त्म हो चुकी है पत्ते के ऊपर से और ये सारा इन बीजों के अंदर चला गया। इसका जितना भी रास्ता था, जितने फ़वाइद थे, जितनी भी जो मिनरल्स, विटामिन्स जो भी आप कह लें, वो सारी इसके अंदर चली गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसके जो ये बीज हैं ये हमने ले लेने, पत्तों को हमने साइड पे रख देना है, मतलब उसको फेंक देना है। अब हमने क्या करना है कि इन सीड्स को ग्राइंडर जार में, मिक्सी के जार में डालना है और फिर उसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही डालनी है। और दही भी हमारी थिक होगी, आम दही नहीं होगी, पतली हमारी अच्छी सेहतमंद दही होगी, सेहतमंद। तो ना वो डालेंगे इसलिए कि जो हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाती है, हमारे स्कैल्प में जो मसाइल होते हैं, खुश्की, सिकरी और ख़ारिश, तो ये उसका इलाज भी है दही से। और फिर उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें जब मिलेंगी और जब मास्क तैयार होगा तो बाल भी हमारे हेल्दी, मोटा बाल और तेज़ी के साथ बड़ा होगा, यानी हमारी दुगनी तिगनी रफ्तार हो जाएगी बालों के बढ़ने की, नए बाल पैदा होंगे आपकी जड़ों में। हमने वो ऑयल लिया है, इस वक्त तकरीबन 2 चम्मच हम ऑयल ले रहे हैं जो कि हमने ख़ुद बनाया था एलोवेरा का। तो ये एलोवेरा वाला ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 2 चम्मच और इसमें हमने दही डाली 4 चम्मच और वो जो हमारे बीज थे इनको हमने कर देना ग्राइंड। और ये देखें ये हमारा पेस्ट हो गया रेडी। बहुत अच्छी तरह चलाना है इसको और इसी तरह से हमारा पेस्ट बनना चाहिए। याद रखिएगा कि इसी तरह से हमारा पेस्ट होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा हमारा एक मास्क रेडी हो चुका है। इस मास्क को हम स्किन पर भी लगा सकते हैं जो कि हमारी स्किन टाइट होगी और ख़ूबसूरत होगी, कलर भी फेयर होगा हमारा। याद रखिएगा इन चीज़ों को। तो ये टिप्स हैं आपके लिए। और यही जो है ना हमारे स्कैल्प के ऊपर जब जाएगी तो उसकी फिर क्या कंडीशन होगी आप ज़रा गौर कीजिए। तो ये देखें ये हमारा मास्क हो गया रेडी। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा मुझे थिक लग रहा है तो इसमें वो सीरम जो हमने पहले पिछली मरतबा बनाया था वो मेरे पास रखा हुआ है, उसको मैंने जग में डाला मिक्सी के और उसको मैंने हल्का हल्का हिलाया ताकि वो जो लगा हुआ है जग में वो भी हमारा इसके अंदर आ जाए। और अब देखें ये पतला, हम थोड़ा सा पतला कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा थिक था, थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में लेकर आ रहे हैं इसको हम। ये देखें तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा हमारा मास्क रेडी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डालनी है अगली एक ख़ास चीज़, वो भी देखिएगा। अब जो जैसे बाल हैं आपके अगर पतले हैं तो 1 और अगर आपके घने बाल हैं तो 2, तो 2 हमने या 3 कैप्सूल मिला लेने हैं इसके अंदर। किस चीज़ के? विटामिन ई के। तो 600 वाले, सॉरी 400 वाले हमारे पास mg के वो हैं कैप्सूल, वो मैंने काटने हैं और इसके अंदर डाल देने हैं। इस तरीके से
उसकी ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है और इसमें डाल देनी है। इस वक्त मैं एक डाल रही हूँ, तो इसके अंदर शामिल किया हमने इसको और फिर इसको मिक्स करेंगे। पहले नहीं डालेंगे मिक्सी में क्योंकि फिर वो लग जाता है मिक्सी के अंदर, तो इसकी जो सारी वो ज़ाया हो जाएगी। इसके अंदर हम डाल रहे हैं तो ये सी मास्क के अंदर ही शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने अपने बालों की जड़ों में लगाना है और तकरीबन 1 दिन छोड़ के आप 1 दिन लगाएं, 15 दिन के बाद आप मुझे रिज़ल्ट दीजिएगा, तो पैसे वापस, फ़ायदा ना हो ठीक है। तो ये देखिए इस वक्त मैं आपको स्किन के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे बालों मतलब हेयर हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि दही में लैक्टो एसिड होता है, रिजनरेट करती है हमारी स्किन को, बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट होते हैं। हमारी जो बेजान खुरदरी और अजीब सी स्किन होती है बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें दूसरी चीज़ जो मिली हुई है ख़ास वो है हमारा मेथी दाना, जिसमें प्रोटीन है, आयरन है और भी मिनरल्स हैं, तो वो मैग्नीशियम वगैरह सब कुछ इसी में है। तो ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर तीसरी चीज़ जो आ जाएगी वो आएगी हमारी कैप्सूल। तो कैप्सूल एवियन के विटामिन ई कैप्सूल, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारी बेनिफिट आप लें इनसे। और अगर रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली एक शानदार रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।